इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। उस वक्त हंगामा हो गया जबकि जम्मू से आई महिला के साथ पति रिचपाल सिंह ने मारपीट कर दी। मारपीट होते देख आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। महिला ने अपने पति पर छात्रा के साथ अवैध संबंध होने के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और महिला को थाने लेकर आ गई। शिकायत है कि मेरे हस्बैंड है रिचपाल सिंह सलारिया सर, उसका मुस्कान नाम की लड़की से अफेयर है सर। उसकी वजह से मुझे ये मेरे को कोर्ट में डिवोर्स केस किया है सर। मैं जब भी आती हूँ जबलपुर में मेरे को मीठी मीठी बातें करके उलझा के जम्मू लेके छोड़ के फिर यहाँ भाग आते हैं सर। आज सर मैं इनसे मिलने के लिए नहीं सर, मैं छापा मारने आई थी कि सर ये अलग से उसको कम मतलब ट्रेनिंग करवाता है, अलग से डिजिटल रूम में लेके दरवाज़ा बंद करके सर उल्टे सीधे कांड करता है सर। जैसे मैं आ रही थी तो ये इसके साथ ही खड़ा था। जैसे मैं आई मैंने इसको बोला कि तू यहाँ पे क्या खड़ा है, तू तो बोलता है सर, ये बोलता है मेरे को कि मेरे पेट में स्टोन हो गया और मैं हिल नहीं रहा हूँ, 1 महीना से मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। तो सर मैं मंगलवार से आई हूँ और मैं डेली यहाँ आके छुपके से देखती थी ये ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाता है कि नहीं करवाता। सर आज मैंने मौका देके इसको पकड़ा और इसने मेरे साथ मार पिटाई की है। जिले में वैक्सीन के वितरण से लेकर वैक्सीनेशन की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। 16 जनवरी को पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। इस चरण में जिले में हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने विक्टोरिया अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम की स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा की और अगले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। देखिए 16 जनवरी से अभी 2-3 दिन बाद जो है वैक्सीनेशन का कार्य जो प्रथम चरण का है वो शुरू होगा। उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। जो ड्राई रन था वो भी पीछे कुछ दिन पहले जो है वो किया जा चुका था। साथ साथ में जिन जिन लोकेशंस में वैक्सीन्स लगाए जानी हैं उसकी जो तैयारियां हैं, उसके इंचार्ज ऑफिसर्स कौन रहेंगे, उनके जोनल अधिकारी कौन रहेंगे, वो सब निर्धारित हो चुके हैं। उनका प्रशिक्षण हो चुका है। उन्होंने फील्ड विजिट भी कर ली है। केंद्र निर्धारण की और उसकी लिंकेज की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। तो हमारी तरफ से कार्य पूर्ण हो गया है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। कल का प्रोग्राम बिगड़ने के बाद आज शहर को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप स्पाइस जेट के विमान से मिल गई है। डुमना विमानतल पर उतारे जाने के बाद कोरोना वैक्सीन की खेप को सुरक्षित वाहनों के जरिए गोदाम तक पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्टोरेज सेंटर का आज सुबह एक बार फिर मुआयना किया और वैक्सीन को अपनी निगरानी में रखवाया। इस अवसर पर पुलिस ने जेट सिक्योरिटी जैसा इंतजाम किया था। वैक्सीन के पास तक केवल वही लोग पहुंच पाए जिनके नाम पुलिस को दिए गए थे। कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए जबलपुर पूरी तरह तैयार है। संभवतः आज शाम तक हमारे यहाँ पर वैक्सीन आ जाएगी। कल सुबह हमें हमारे डिविजनल स्टोर से प्राप्त हो जाएगी और जैसा चरणबद्ध टीकाकरण किया जाना है उसके लिए शासन से हम विधिवत निर्देश मिल रहे हैं। आज शाम को भी हमारे अपर मुख्य सचिव की वीसी है। जैसे निर्देश मिलेंगे वैसे हिसाब से टीकाकरण प्रारंभ कर दिया। जबलपुर स्थित घाना खमरिया में शराब पीने को लेकर उपजे विवाद पर शिवकुमार द्विवेदी नामक युवक ने मिट्टी का तेल डालकर पत्नी ललिता द्विवेदी को जिंदा जला दिया। शरीर पर आग लगते ही ललिता ने शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, जिन्होंने किसी तरह ललिता के शरीर में आग बुझाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर फरार हुए आरोपी पति शिवकुमार को तलाश करते हुए घने जंगल में गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम की रमनगरा प्लांट की पुरानी राइजिंग मेन लाइन को जोड़ने के लिए 3 दिन नलों में पानी बंद रहा। बुधवार की सुबह जब पानी पहुंचा तो वह पीने योग्य नहीं था। मिट्टी मिला पानी लोगों की बाल्टी में आया, जिसे उपयोग नहीं किया जा सकता था। करीब आधे वक्त मटमैला पानी ही मिला। जब पानी कुछ साफ होने लगा तब तक सप्लाई बंद हो गई। कई इलाकों में लोग ठंड से पानी ही नहीं भर पाए। गौरतलब है कि नई पाइपलाइन जोड़ने के लिए 3 दिन के लिए सप्लाई बंद रखी गई थी। इस दौरान शहरवासी पानी के लिए हालाकान हो गए। हालांकि नगर निगम की तरफ से पहले ही सूचना दी गई थी, लेकिन जिन इलाकों में पानी के वैकल्पिक इंतजाम नहीं थे वहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
जबलपुर में आबकारी महकमे की टीम ने अवैध शराब पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महकमे का एक कांस्टेबल खुद खरीदार बनकर अवैध शराब बेचने वाले के मदन महल स्थित एक मकान पहुंचा। शानू सेन नाम के उस आरोपी से सौदा तय हुआ। जैसे ही उसने एक पेटी शराब कांस्टेबल राकेश यादव को दी, महकमे की टीम ने वहां दबिश दे दी। आबकारी अधिकारी जीएल मरावी ने बताया कि आरोपी शानू के मकान की तलाशी ली गई, जहां बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की 22 पेटी बरामद की गई है। शराब की कुल कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारे एक सिपाही को जिसका राकेश यादव नाम है, उसको सिविल में भेज करके और ख़रीदी करवाया, और ख़रीदी करवाने पर जो है तो वहाँ शराब की खरीदी हुई, और बाद में जो है तो उससे फिर एक पेटी का सौदा किया गया और उसको खरीदते हुए पकड़ा, और उसके घर की तलाशी लेने पर बहुत सारा अंग्रेजी शराब हमने जो है तो पकड़ा हुआ। कोरोना संक्रमण में अपनी सेवाएं देने वाले जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों को पिछले 3 माह से वेतन न मिलने पर डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों ने बताया कि कोविड-19 ड्यूटी ग्रामीण सेवा बांड के अंतर्गत इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। विगत अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। वेतन न मिलने से इनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएमएचओ से जब इस विषय पर बात की गई तो उनका कहना था कि आवंटन न होने से डॉक्टरों का वेतन नहीं हो पा रहा है। आवंटन प्राप्त होते ही डॉक्टर का भुगतान कर दिया जाएगा। हम लोग जो है 3 मंथ से जो हम लोग की सैलरी नहीं आई है, चौथा महीना स्टार्ट हो गया है, वो भी आधा हो गया है। हमको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल, फिर भी हम अपनी ड्यूटी जो है लगातार दे रहे हैं। आपने अपने अधिकारियों से बात की या उनके संज्ञान में बात? हाँ, मेरी सब सर लोगों से बात हुई है, यहाँ पे सिविल सर्जन सर से बात हुई है, सीएमएचओ सर से बात हुई है इस संबंध में। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। नई फसल आने की खुशी और प्रकृति आराधना का पर्व लोहड़ी आज शहर में उत्साह के साथ मनाया गया। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन हॉल और मदन महल गोरखपुर और कुछ एक होटलों में लोहड़ी मनाई गई। लोहड़ी संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। शाम के समय आग जलाई जाती है, जिसे लोहड़ी कहते हैं। इस लोहड़ी की पवित्र आग में गुड़, रेवड़ी, गजक, मूंगफली और फुल्ले डालकर आग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। माना जाता है कि लोहड़ी की आग के चारों ओर घूमने से वैवाहिक जीवन मधुर और मजबूत बनता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि लोहड़ी की आग में सारे दुख तकलीफ जल जाते हैं और नए जीवन की शुरुआत होती है। इसके अलावा ये त्योहार पंजाब में किसानों का नया वर्ष भी कहलाता है। इसी दिन से ही घरों में नई फसल की पूजा की जाती है। शहर की नम्रता भाटिया ने बताया कि लोहड़ी के दिन परिवार में जो भी सदस्य नया आता है उसके साथ मिलकर लोहड़ी की पूजा करते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद देगा फिर से आपका स्वागत है। सूर्य के उत्तरायण होने का प्रकृति उत्सव मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया जाएगा। सूर्योदय के समय से ही होने वाले स्नान के लिए शहर में स्थित नर्मदा तटों को तैयार किया गया। बाजार में पतंगे, तिलगुड़ के लड्डुओं की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही घरों में भी मकर संक्रांति उत्सव मनाने के लिए महिलाओं की तैयारियां पूरी हो गई हैं। छवि अवस्थी ने बताया कि उन्होंने बचपन से अपनी मां को इस दिन तिल के उपटन से स्नान करते देखा है और वही बात हम लोग भी पालन कर रहे हैं। गुंडे माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को एक सटोरिया बाबू सलाम के खिलाफ कार्रवाई की गई। हनुमानताल क्षेत्र के आजाद नगर मोहरिया में सुबह अमला पहुंचा। सटोरिया का 2000 वर्ग फीट में निर्मित 50 लाख रुपए का मकान जमींदोज कर दिया गया। सकरी गली में मकान होने की वजह से मौके पर सिर्फ पोकलेन मशीन ही प्रवेश कर पाई। लगभग 1 घंटे में निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में यह एक कड़ी है, जिसके तहत आज राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अमले द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। बाबू सलाम, जैसा कि आप जानते हैं, एक कुख्यात अपराधी है। सट्टा और नशा का इसका कारोबार है। लगभग 30 से 40 केस दर्ज है। इसके द्वारा नगर जो मकान बनाया गया था वो अवैधानिक तौर से बनाया गया था। नियमों का पालन नहीं किया गया था। विधिवत नोटिस देकर उसका मकान तोड़ा गया है। लगभग 2 से 2,500 स्क्वायर फुट में बना हुआ मकान है, 2 मंजिला मकान, जिसके तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 75 से 80 लाख रुपए होगी। आसमान साफ होते ही पारे ने 6.5 डिग्री सेल्सियस का गोता लगाया। इसका असर ये रहा कि गलन भरी उतरी हवाओं ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी। धूप निकलने के बाद भी घरों के अंदर
गलन से हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। कल मकर संक्रांति पर अभी और गलन बढ़ेगी। सुबह लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। आधारताल स्थित मौसम विभाग केंद्र के अनुसार उत्तरी हवाओं के चलते मौसम में गिरावट आई है। सोमवार की रात न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 12 जनवरी को 30 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दरमियान मिली 1416 सैंपल के परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 28 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 30 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15,248 हो गई। रिकवरी रेट बढ़कर 95.68% हो गया है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 634 है। होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 290 है। हमने कोरोना कमांड सेंटर स्थापित किया है जिसका नंबर 0761263750 से 505 तक है। यहाँ पर कोरोना संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये 24/7 व्यवस्था है। साथ ही आयुष्मान कार्ड हम लोग बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ग्राम पंचायत में आशा आंगनवाड़ी वर्कर या ANM से संपर्क किया जा सकता है। साथ में अर्बन एरिया में अपने नियरेस्ट फीवर क्लिनिक या किसी भी अस्पताल में जो है शासकीय अस्पताल में संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो भी इसी कंट्रोल रूम नंबर से संपर्क किया जा सकता है।